आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, स्वर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, आज मैं आपके सामने स्वर्णकार समाज की एक ऐसी महान विभूति का परिचय अपने टूटे फूटे शब्दों में रख रहा हूँ। उस महान विभूति, उस महान आत्मा के मान सम्मान में मेरे टूटे फूटे शब्दों में कोई कमी रह जाए तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वर्णकार समाज का गौरव है श्री अजमेर जी महाराज। मैं उनको साक्षी मानकर इस महान हस्ती का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार पुनः कह रहा हूँ, कोई कमी रह जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वर्णकार समाज का गौरव स्वर्गीय श्री रामकिशन नेताजी। समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनकी सोच अपने तक ही सीमित होती है, दूसरे वे जिनकी सोच अपने परिवार तक सीमित होती है, और तीसरी श्रेणी में वो महान व्यक्ति होते हैं जिनकी सोच पूरे मानव समाज की भलाई के लिए होती है। उन्हीं में से एक थे स्वर्गीय श्री रामकिशन नेताजी। स्वर्गीय श्री रामकिशन नेताजी इसी उच्च श्रेणी में आते हैं जिनका जन्म भिवानी हरियाणा में 12 सितंबर 1927 को स्वर्णकार समाज में के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनका जीवन समाज सेवा में अर्पित रहा। स्वर्ण निरंतर कानून, गोल्ड कंट्रोल जैसा काला कानून सरकार ने लागू कर स्वर्णकारों के काम को पूरी तरह प्रभावित किया। उसमें लाखों की संख्या में हमारे समाज के भाई बंधु बेरोजगार हो गए और उनके सामने आत्महत्या करने तक की स्थिति आ गई थी। आपने इसका डटकर विरोध किया और 24 अगस्त 1966 को आपके नेतृत्व में पहला जत्था लेकर आप दिल्ली गए, जिसके कारण आपको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। जी हाँ साथियों, जब पहला जत्था लेकर आप दिल्ली गए इस काले कानून के खिलाफ, तो आपको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था समाज के हित में। सन 1971 में पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष चुने गए आप, जहां पिछड़े वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति आपने समाज को जागरूक किया। उस समय के तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय बनारसी दास गुप्ता जी से आपकी घनिष्ठ मित्रता थी। उन्होंने 1975 में गुप्ता जी से स्वर्णकारों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए विशेष आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी ने सहज स्वीकार करते हुए सुनार समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, जिसका लाभ आज तक हम और हमारी संतान उठा रही हैं। इसका श्रेय श्री रामकिशन नेताजी को जाता है। आपकी योग्यता, कुशलता को देखते हुए माननीय गुप्ता जी ने आपको जिला कष्ट निवारण कमेटी का सदस्य बनाया। सन 1980 में आपको हरियाणा प्रदेश स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष चुना गया। 1985 में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया। आपने अपने दायित्वों को बखूबी निभाया और आपने इन पदों पर रहते हुए
गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, जिला-जिला जाकर, तहसील-तहसील जाकर आपने समाज के बंधुओं को समाज से जोड़ा और समाज में सदैव एक बुलंद आवाज आपने समाज हित की उठाई। आखिर 21 सितंबर 2004 को समाज का ये महान नेता लंबी बीमारी के कारण सदा सदा के लिए हमारे बीच से स्वर्गलोक चला गया। यह नेता जी के प्रयासों का ही फल है। स्वर्णकार समाज आज पिछड़े वर्ग में की सहूलियतें लाभ ले रहा है। इसीलिए संपूर्ण स्वर्णकार समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। भिवानी स्वर्णकार सभा समाज के वरिष्ठ नेता राम किशन जी की स्मृति में कई तरह के कार्यक्रम उस दौरान किए और राम किशन नेताजी स्वर्णकार समाज के एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उन्होंने समाज की जिम्मेदारियां या सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों में सदैव आगे बढ़कर समाज को लाभ दिलाने का काम किया और सदैव वो समाज के लिए चिंता करते थे, समाज के लिए चिंतन करते थे। ऐसी महान विभूतियां हमारे समाज में बहुत कम पाई जाती हैं। उनका परिवार आज भी हरियाणा के भिवानी शहर में रह रहा है और कहते हैं कि परिवार के लोगों के गुण, परिवार के बड़े बुजुर्गों के गुण अक्सर बच्चों में आते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री राम किशन नेताजी की पोती हरियाणा के हिसार शहर में रहती है और वह भी सदैव आगे बढ़कर अपने दादाजी की तरह समाज के लिए काम करने का जोश रखती है। उनका नाम है श्रीमती मधु मांढण जी। जी हाँ साथियों, हमारे समाज में ऐसी महान विभूति स्वर्गीय राम किशन जी, सोनी, नेताजी जैसी हुई है। शायद ही ऐसी महान विभूतियाँ आगे हो। मैं सत सत नमन करता हूँ इस महान विभूति को और मैं आज भी अक्सर उन्हें याद करता हूँ क्योंकि मुझे भी उनके द्वारा कही हुई काफ़ी बातें आज याद है। मुझे भी जीवन में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरे समाज को आज फिर ऐसी महान विभूतियों की आवश्यकता है जो समाज हित की आवाज बुलंद कर सके, एक साथ मिलकर समाज को लेकर चल सके। मैं नमन करता हूं स्वर्गीय श्री राम किशन नेताजी को।